यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं ना, इट विल बी ऑल अबाउट फॉरेक्स ट्रेडिंग। पर आप बोलोगे कि सर आपका कोर्स ही क्यों ले, हम ट्रेडर्स डेन को क्यों ही चूज़ करें, ट्रेडर्स डेन में ऐसा क्या है जो हम ट्रेडर्स डेन का कोर्स देखें और अपना टाइम हमको ट्रेडर्स डेन की इन वीडियोस को दें। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यूट्यूब पे ना अगर आप देखोगे आपको सारी फॉरेक्स की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सब मिल जाएंगी कि लॉट साइज़ क्या होते हैं, पिप्स क्या होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। पर क्या ये चीज़ें आज के टाइम पे मार्केट में इन द ईयर 2025 ये सब चीज़ें वर्क कर रही हैं? ये सब चीज़ें मार्केट में नहीं वर्क कर रही हैं। क्यों नहीं वर्क कर रही हैं? क्योंकि मार्केट टाइम टू टाइम अपने आप को इवॉल्व करता है। एक टाइम था सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से वर्क करता था, मार्केट यहाँ से आती थी, हम ब्रेकआउट ट्रेड कर लेते थे, ऊपर की साइड आती थी तो भी हम ब्रेकआउट ट्रेड करने का ऑप्शन मिल जाता था। बट आज के टाइम पे ना सारा का सारा सिनेरियो चेंज हो चुका है और ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ कोई शेयर नहीं करने वाला है और ना ही कोई कर रहा है। इसीलिए हमने ये कोर्स लॉन्च किया है जहाँ पे हम सारी की सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। जो चीज़ें मार्केट में चल रही हैं, वर्क कर रही हैं, वो सब हम आपके साथ शेयर करेंगे और आपको रियल लाइफ मार्केट में प्रॉफिट्स कराकर दिखाएंगे। ये कोर्स 5 वीडियोस का होने वाला है, 5 सेशंस होंगे इसके, जिसमें हम आपको एक तरह से बेसिक टू लेके एडवांस यानी कि आपको एक फुल टाइम ट्रेडर बना के दे सकते हैं अगर आप ये कोर्स में जो जो भी चीज़ें बताई जाएंगी वो आप प्रॉपरली और डेडिकेटेडली फॉलो करोगे तो। सेकेंडली, इसमें 5 वीडियोस हो गई, आपने 5 के 5 सेशंस हमारे यूट्यूब पर देख लिया। अब इसके बाद क्या? इसके बाद आप सब्सक्राइब करो हमारा चैनल, हम डेली लाइव स्ट्रीम करेंगे और उस लाइव स्ट्रीम में ना जो ट्रेड्स आपके साथ यहाँ पर, जो मेथड ऑफ ट्रेडिंग, जो स्ट्रैटेजीज आपके साथ इन 5 सेशंस में हमने आपको सिखाई होगी या बताई होगी, वही सेम स्ट्रैटेजीज हम आपको लाइव ट्रेडिंग सेशन यानी कि लाइव स्ट्रीम पर करके दिखाएंगे और प्रॉफिट्स बुक करके दिखाएंगे। तो जुड़े रहना हमारे साथ इस पूरे के पूरे कोर्स में। और हम सबसे पहले अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि हम क्यों औरों से अलग है, वाई टू चूज़ अस। हम जो चीज़ फॉलो कर रहे हैं ना उसे बोलते हैं रेंज एफिशिएंसी मॉडल। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, हमने लिखा भी हुआ है रेंज एफिशिएंसी मॉडल एंड दिस इज सोलली बाय ट्रेडर्स डेन। इसमें क्या होता है ना कि हम मार्केट में सबसे पहले रेंज ढूंढते हैं। अब आप बोलोगे कि सर रेंज तो क्या होती है, रेंज क्या होती है, मार्केट में तो कोई नाम की रेंज नाम की चीज़ ही नहीं होती। अब हम क्या करते हैं, हम मार्केट में एक टॉप टू डाउन मार्केट का एनालाइज करते हैं, मतलब मार्केट को ऊपर से लेके नीचे तक एनालाइज करते हैं और उसमें रेंज ढूंढते हैं कि एक हमारे पास ये रेंज आ गई, एक ये रेंज आ गई। अब मेरे को पता है कि मेरे को या तो इस रेंज से बाय या सेल करना है या तो मेरे को यहाँ से बाय या सेल करना है। फॉर एग्जांपल मैंने पता लगा लिया कि मेरे को यहाँ से बाय करना है। अब मेरा बायस है जो बाय का बन चुका है, यानी कि मेरे को यहाँ से अपने ट्रेड में एंटर करना है, बाय साइड का ट्रेड लेना है। ठीक है, समझ आ गया। अब मेरे को इसके बाद ढूंढना है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है मेरे को सबसे पहले। उसके बाद मेरे को ये ढूंढना है कि स्टॉप लॉस रखने का कि मेरा टारगेट का होना चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये हम इस कोर्स में आपको सिखाएंगे, प्लस ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करना है ये भी हम आपको सिखाएंगे। जब आप ये सारी की सारी चीज़ें सीख जाओगे तो आप एक फुल टाइम ट्रेडर बन जाओगे। कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो बहुत ही यूनिक है, जो आज तक आपको नहीं पता होंगी। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे कोर्स के एक ओवरव्यू से कि इस सेशन में आप क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हो। तो सबसे पहली जो चीज़ आ जाती है ना, वो आ जाती है हमारे टेक्निकल एनालिसिस। जी, अब टेक्निकल एनालिसिस आप बोलोगे सर ये तो हर कोई करा रहा है, आप अलग क्या करा रहे हो। देखो, टेक्निकल एनालिसिस मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 10% का ही रोल प्ले करते हैं, ओनली 10%। मार्केट में इनका कोई ज़्यादा रोल नहीं होता, ये सिर्फ 10% का रोल प्ले करते हैं। इसके बाद टेक्निकल एनालिसिस मैं आपको एक ही सेशन में सिखा दूंगा, बट टाइम कहाँ लगेगा। अब सारे के सारे बोलोगे सर अगर आप एक दिन में टेक्निकल एनालिसिस सिखा देते हो तो लोगों को 6-6 साल क्यों लग जाते हैं ट्रेडिंग करने में, इतना टाइम क्यों लग जाता है सीखने में। लोग बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी। देखो, कंसिस्टेंसी चाहिए आपको आपकी ट्रेड मैनेजमेंट में, कंसिस्टेंसी चाहिए आपको आपकी रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी में, कंसिस्टेंसी चाहिए आपको आपके ट्रेडिंग में। ये चीज़ों में आपको कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। और जो आपका एनालिसिस है ना, दैट शुड बी सेम। यू शुड फॉलो ऑलवेज अ सिंगल स्ट्रैटेजी। आपको 2-3 स्ट्रैटेजीज़ के पीछे नहीं भागना, एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है हमेशा। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। क्या क्या करना है, हमें एक सिंगल स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है जो कि हमें अच्छा विन रेट दे रही है और अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड दे रही है। उसके बाद हमें ट्रेड मैनेजमेंट फॉलो करनी है। हमने अपने एक चेकलिस्ट क्रिएट करेंगे। अगर हमें पता है कि हमारे चेकलिस्ट में 7 पॉइंट्स है, हमारी जब भी ट्रेड बनेगा ना
सॉरी, हम चेक करेंगे कि हमारे 7 के 7 पॉइंट्स टिक हो रहे हैं। अगर हमारे 7 के 7 पॉइंट टिक हो रहे हैं तो हम उस ट्रेड में एंटर करेंगे, नहीं तो हम उस ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे, हम उसको लेट इट गो कर देंगे। अब इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। यहाँ पे हम आपको सिखाने वाले हैं ट्रेड मैनेजमेंट के बाद रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। अब ट्रेडिंग में ना 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। 4 क्वाड्रेंट्स मतलब कि ट्रेडिंग को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। अब वो 4 हिस्से कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे, सबसे पहले होता है हमारा टेक्निकल एनालिसिस, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी एंड देन इट्स लाइफ मैनेजमेंट। अब एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान से समझना, सबसे पहले मान लो आपने टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया और आपने एक ट्रेड में एंटर कर गए, आपने ट्रेड एक बाय किया, ठीक है, पर आपकी रिस्क मैनेजमेंट ख़राब थी। आपकी जो पॉकेट कैरी थी ना, वो पॉकेट कैरी थी कि आप लॉस दे सकते हो $50 का, पर आपने जो लॉस दे दिया मार्केट को अपना ट्रेड डाल के, आपका एसएल आ रहा है $70 का। अब क्या करोगे? जैसे ही ये $70, जैसे ही आपका $50 का जो रिस्क था ना, वो $51 पे आएगा, आप डर जाओगे, आप ट्रेड से बाहर हो जाओगे। तो आपकी यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ख़राब होगी? एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट और फियर की वजह से आपका पूरा का पूरा सिस्टम ख़राब हो गया। अब उसके बाद आ जाती है हमारे पास यहाँ पर लाइफ मैनेजमेंट। लाइफ मैनेजमेंट क्या होती है? अब समझ लो कि आपके बाबू शोना मोना से लड़ाई हो गई, उसने बोल दिया मैं तेरे से बात नहीं करी, अब आपका मूड ख़राब था, आपको फ्रस्ट्रेशन हुई, आप ओवर ट्रेडिंग करने लग गए। तो ओवर ट्रेडिंग से क्या हुआ? आपकी साइकोलॉजी ख़राब हुई, साइकोलॉजी से आपकी रिस्क मैनेजमेंट ख़राब और एनालिसिस भी ख़राब हो गया आपका। तो ये जो चारों चीज़ें हैं ना, ये चारों की चारों चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं। अगर इनमें से एक भी चीज़ आपकी ख़राब होती है तो आपकी पूरी की पूरी ट्रेडिंग ख़राब हो सकती है। तो हमें अपने एनालिसिस भी परफेक्ट रखने हैं, हमें रिस्क मैनेजमेंट भी परफेक्ट रखना है, साइकोलॉजी भी मेंटेन करके रखनी है और लाइफ मैनेजमेंट भी मेंटेन करके रखनी है। ये सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे कि लाइफ मैनेजमेंट कैसे मेंटेन करके रखनी है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे मेंटेन करनी है और साइकोलॉजी मेंटेन करनी है। प्लस जो हमारी एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी है वो तो हम आपके साथ शेयर करेंगे ही करेंगे। अब आ जाते हैं, हमारी ट्रेड मैनेजमेंट समझ आ गई, हमें रिस्क मैनेजमेंट भी आ गई। अब यहाँ पे जो हम ट्रेडिंग करने वाले हैं ना, दैट इज़ ऑल अबाउट फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है ट्रेड बिटवीन 2 करेंसीज। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 करेंसीज का नाम लिखा हुआ है, दैट इज़ AUD ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड US डॉलर यानी कि USD। अब ट्रेडिंग कैसे होती है? ट्रेडिंग होती है 2 चीज़ों के बीच में, मतलब आप कुछ किसी को कुछ दोगे और वो आपको इन रिटर्न कुछ देगा, यानी कि कुछ एक्सचेंज हो रहा है। तो फॉरेक्स इज़ बेसिकली एक्सचेंज बिटवीन फॉरेन करेंसीज। ये फॉरेक्स की एक छोटी सी डेफिनेशन है कि एक्सचेंज बिटवीन फॉरेन करेंसीज। अब ऐसे ही ना फॉरेक्स में बहुत सारे पेयर्स होते हैं। कुछ पेयर्स मैं आपको दिखा देता हूँ जो बेसिकली मैं प्रेफर करता हूँ ट्रेड करना, और मेजर पेयर भी यही होते हैं। आपको भी रिकमेंड मैं यही करूँगा कि आप भी यही पेयर्स ट्रेड करो। सबसे पहला पेयर आ जाता है हमारे पास AUD USD, देन आ जाता है NZD USD, उसके बाद आ जाता है USD JPY, GBP JPY, GBP USD, यूरो USD, USD CHF और USD CAD। ये सारे के सारे जो पेयर्स हैं ये हमारे कुछ मेजर्स पेयर हैं। ये आप इनकी फ़ोटो भी खींच सकते हो या स्क्रीनशॉट लेके रख लो, नहीं तो आगे क्लासेस में ये मैं आपको सिखाऊंगा भी कि हाउ टू ऐड दिस पेयर्स इन योर वॉच लिस्ट। सो पोजिशनल ट्रेडर होता है जो 3 महीने 4 महीने 5 महीने 1 साल की पोजीशन बना के बैठ जाता है मार्केट में कि प्राइस चल रहा है XYZ और मैं होल्ड करूंगा इसको ABC तक, यानी कि 10 का प्राइस चल रहा है 100 तक होल्ड करूंगा, 100 का चल रहा है तो 1000 तक होल्ड करूंगा। वो पोजिशनल ट्रेडर है, या फिर वो एक इन्वेस्टर भी कह सकते हैं उसको। स्विंग ट्रेडर होता है जो कि आज ट्रेड लेता है, 2-3 दिन 4 दिन होल्ड रखता है, या फिर 5-6 दिन, हफ्ता, 10 दिन 20 दिन होल्ड रखता है, वो स्विंग ट्रेडर होता है। स्कैल्पर्स होते हैं जो विद इन अ सेकेंड्स काम करके निकल जाते हैं, यानी कि 5 मिनट 2 मिनट 6 मिनट 10 मिनट में अपना ट्रेड डाला, फटाफट से प्रॉफिट बुक किया और मार्केट से बाहर। इंट्राडे ट्रेडर होते हैं जो आप और मैं बनने वाले हैं, मैं तो बन चुका हूं और आप बनने वाले हैं। इंट्राडे ट्रेड का मतलब होता है बेसिकली कि आपने आज ट्रेड लिया, रात तक प्रॉफिट बुक कर लिया, शाम तक प्रॉफिट बुक कर लिया, या फिर अगले दिन प्रॉफिट बुक कर लिया, तो वो होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। अब सेकंड आ जाते हैं टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना कि टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स क्या क्या होते हैं और क्या क्या रोल प्ले करते हैं। अब मार्केट में ना 3 तरह के लोग होते हैं, 4 तरह के लोग होते हैं। सबसे पहले होते हैं FIIs, DIIs, HNIs एंड रिटेलर्स। हम जो भी लोग हैं ना जो नॉर्मली ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम सारे के सारे लाई करते हैं इन द कैटेगरी ऑफ रिटेलर्स। बट हु आर द मार्केट मेकर्स? मार्केट को बना कौन रहा है? मार्केट को बना रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं हमारे FIIs और DIIs। अब बेसिकली FII और DIIs का एक मोटिव होता है मार्केट में, जब भी मार्केट ओपन होती है ना फॉरेक्स की, तो एक प्राइस चल रहा होता है,
ये एक टारगेट सेट कर लेते कि हमें इस प्राइस को यहाँ लेके जाना है। अब मार्केट आप कभी भी देखना ऐसे मूव नहीं करती, मार्केट हमेशा एक स्ट्रक्चर में मूव करती है ऐसे, और इनके डिजायर्ड प्राइस पर आके यहाँ पे इनका जो टारगेट है वो इनको टारगेट मिल जाएगा। इसके बीच में ये क्या करते हैं, ये रिटेलर्स की ट्रैपिंग करते हैं, यानी कि रिटेलर्स को फेक मूव्स दिखाते हैं। उनको एक ऐसा मूव दिखाएंगे कि तुम्हें यहाँ पे सेल करना है, जैसे ये मूव आया ना इस साइड पे, यहाँ पे ये उन्हें दिखाएंगे कि सेल करना है। बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ पर सेल कर देंगे, बट क्या होगा, ये नीचे लाएंगे मार्केट को यहाँ से और ऊपर ले जाएंगे सीधा। जिनके भी यहाँ पर जिन रिटेलर्स ने सेलिंग करी थी उनके स्टॉप लॉस यहाँ थे, उन सबको मार्केट से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि ये ट्रैप बनाया था। अब ये ट्रैप क्यों बनाते हैं, ट्रैप ये इसलिए बनाते हैं क्योंकि इनको चाहिए होती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी इज बेसिकली कैश, यानी कि मार्केट को चलने के लिए कैश चाहिए। कैश कहाँ से जाएगा, रिटेलर्स की पॉकेट से जाएगा, क्योंकि रिटेलर्स की वॉल्यूम मार्केट में बहुत ज़्यादा है। रिटेलर्स हैव अ गुड वॉल्यूम इन मार्केट। पर अब मान लो आपका स्टॉप लॉस लगा, रिटेलर्स मार्केट में से बाहर हो गए, तो ये अपना असली मूव उसके बाद ही दिखाएंगे। जिस डायरेक्शन में इन्हें जाना है, ये पहले लिक्विडिटी हंट करते हैं, सारी की सारी, ये तीनों के तीनों लिक्विडिटी हंट करेंगे और उसके बाद ये अपना रियल मूव दिखाना स्टार्ट करते हैं। तो अब फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर बनना है हमें, या फिर हमें डीआई बनना है, हमें रिटेलर नहीं बनना। अब मेरा क्या मतलब है एफआईआई या डीआई से बनना है। भाई एफआईआई बनने के लिए तो हमें बिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए, बिलियंस ऑफ डॉलर। वो तो हमारे पास है ही नहीं, मेरे पास भी नहीं है और आपके पास भी नहीं है, तो क्या करें अब। पर हमें तो एफआईआई बनना है। हमें एफआईआई फंड्स के हिसाब से नहीं बनना, हमें एफआईआई बनना है माइंडसेट के हिसाब से। एफआईआई का माइंडसेट जो होता है ना, हमें वो फॉलो करना है, हमें इनके फंड्स नहीं फॉलो करने। अगर हमने एफआईआई का माइंडसेट फॉलो कर लिया तो हम वैसे ही बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। अब इसमें आ जाती है जो हमारी स्ट्रैटेजी है, वो है रेंज एफिशिएंसी मॉडल। अब ये एफआईआई क्या करते हैं ना, ये सबसे पहले अपना एक टारगेट बनाते हैं कि एक ये रेंज है, एक ये रेंज है, आज हमने मार्केट को इसके बीच में ही रखना है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ चल रही है, अब ये क्या करेंगे, ये एक फेक मूव दिखाएंगे बाई साइड का, बहुत सारे लोग ना यहाँ पे बाय कर लेंगे इधर इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, नेक्स्ट मूव क्या आएगा इनका, ऐसे ये सारे बाहर हो गए, फिर ये और नीचे लेके आएंगे, फिर इनको लगे यहाँ तक ले आएंगे, रेंज तक ले आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इन सबको लगेगा कि भाई सेलिंग आ रही है, तो ये फिर क्या करेंगे, ये इस रेंज से मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे फिर से स्टॉप लॉस लग गए लोगों के। ये ऐसे करके ना इनको फंसाते हैं। पर हम क्या करेंगे, हम इनके माइंडसेट से चलेंगे, हम भी ये रेंज फाइंड आउट करेंगे कि ये जो रेंज है ना, ये मार्केट में कहाँ पे बन रही है और कैसे बन रही है। अगर हमने ये रेंज ढूंढ ली तो हमारा ट्रेड कभी भी गलत नहीं हो सकता, हमारे एनालिसिस गलत नहीं हो सकते। बहुत ही रेयर चांसेस होंगे, अगर कोई वॉर का सिनेरियो हुआ या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस मार्केट में आ गया या टैरिफ्स का कोई सिनेरियो बन गया, तो ही हमारे डायरेक्शन के अगेंस्ट मार्केट जा सकती है, नहीं तो बहुत ही मुश्किल है मार्केट का हमारे अगेंस्ट जाना। अगर अब मैं बात करूं ट्रेडिंग की, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो पहले कहीं ना कहीं से ट्रेडिंग सीख के आए हैं, या फिर आपको पता है वही बात कि वाई टू चूज़ अस। हमारे में ऐसा क्या डिफरेंट है, हमारे में ये डिफरेंट है कि आपको चार्ट पैटर्न्स पता होंगे, आपको कैंडल स्टिक्स पैटर्न पता होंगे, आपको इंडिकेटर्स पता होंगे, और हम ये सारी चीज़ें ही ट्रेड नहीं करते। हम चार्ट पैटर्न्स नहीं करते, कैंडल स्टिक्स नहीं करते, और इंडिकेटर्स में भी ट्रेडिंग हम नहीं करते। अब क्यों नहीं करते, क्योंकि देखो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं ना, उनके पास हमारे से स्मार्टेस्ट ऑफ स्मार्टेस्ट लोग बैठे हुए हैं, वो ही ये चार्ट पैटर्न्स क्रिएट करा रहे हैं आपके, वो ही ये सारे के सारे इंडिकेटर्स आपके बना के दे रहे हैं, और कैंडल स्टिक्स की फॉर्मेशन भी वही करवा रहे हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास फंड्स हैं, वो मार्केट को अपने हिसाब से मूव करवा सकते हैं। इसीलिए हमने कभी भी ये चीज़ें फॉलो नहीं करनी, हम इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे। हम सिर्फ हमारी जो परफेक्ट रेंजेस बनेंगी मार्केट में, हम उनके बेसिस पे ही ट्रेड लेंगे। रेंज कैसे ढूंढनी है वो हम आपको सिखाएंगे कि रेंज कैसे ढूंढ। फॉरेक्स के बारे में आपको बता ही चुका हूँ कि फॉरेन और एक्सचेंज, मतलब फॉरेन करेंसीज के बीच में जो एक्सचेंज होता है उसको हम फॉरेक्स मार्केट में या फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग बोल सकते हैं, या बोलते ही हैं। अब आ जाते हैं कि क्यों, मतलब वाई नॉट स्टॉक मार्केट, वाई नॉट एनी अदर मार्केट, फॉरेक्स मार्केट ही क्यों, फॉरेक्स मार्केट का ही कोर्स क्यों हम यूट्यूब पे दे रहे हैं, या फिर आपको फॉरेक्स मार्केट में क्यों हम लाइव ट्रेडिंग करा रहे हैं। अब देखो इंडियन मार्केट में क्या होता है ना, इंडियन मार्केट में एक दिन में ट्रेडिंग होती है $7 ट्रिलियन की एक साल में।
इंडियन मार्केट में एक साल में 1 ईयर में $7 ट्रिलियन की ट्रेडिंग होती है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट है। बट अगर मैं बात करूं आपसे फॉरेक्स की, तो फॉरेक्स में ये ट्रेडिंग एक दिन में हो जाती है, एक दिन में $7 ट्रिलियन। और एक अपडेट मैं आपको और दे देता हूँ, ये 7 से अब 7.8 यानी कि $7.8 ट्रिलियन हो चुकी है वॉल्यूम इसकी बढ़ के, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी वॉल्यूम है अगर मैं डे को कंसीडर कर रहा हूँ तो अब आप खुद देख लो कि कौन सी मार्केट में मैन्युपुलेशन इजीली हो सकती है, जहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम है या कम वॉल्यूम है। कम वॉल्यूम वाली में तो, पर जितनी यहाँ पे एक दिन में ट्रेडिंग हो रही है ना, उतनी इंडियन मार्केट में एक साल में हो रही है। तो पहला एडवांटेज तो हमारे पास यही हो गया कि हमें फॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों चूज़ करनी है। अब सेकंड आ जाते हैं हम हमारा इसके बाद कि इसके एडवांटेजेस और क्या क्या है फॉरेक्स मार्केट के। सबसे पहले अब आप देखो, इंडियन मार्केट में क्या होता है, शेयर्स होते हैं। आप टाटा मोटर्स का शेयर परचेज करते हो कि मेरे को 50 क्वांटिटी खरीद ली या फिर 100 क्वांटिटी खरीद ली, तो इंडियन मार्केट में शेयर है। पर यहाँ पर शेयर नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज किस में हो रहा है, बिटवीन द करेंसीज ऑफ टू कंट्री, एक्सचेंजिंग अ कंट्रीज कैश। यानी कि एक कंट्री है ऑस्ट्रेलिया और एक कंट्री है यूएस, तो उनके बीच में एक्सचेंज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब यहाँ पे क्या होता है ना, इंडियन मार्केट में ब्रोकर कहता है कि आपके पास 100 रुपये है ना, तो मैं आपको 1:5 की लेवरेज देता हूँ, आप 100 रुपये से $500 रुपये तक की चीज़ खरीद सकते हो। बंदे खुश हो जाते हैं, लोग कहते हैं कि यार ये तो बहुत बढ़िया बात है, मेरे को तो उधार मिल रहा है, मैं तो अच्छे से ट्रेडिंग करूँगा, मेरे को 1 शेयर खरीदना था, मैं यहाँ पे 5 शेयर खरीद सकता हूँ। बट जैसे ही वो लोग फॉरेक्स में आते हैं ना, वो देखते हैं यहाँ पे तो सिनेरियो चेंज हो जाता है। यहाँ पे ब्रोकर कहता है कि आप 100 रुपये से $2 लाख तक की ट्रेडिंग कर सकते हो। सॉरी, 100 रुपये से नहीं, $100 से, $100 से आप $2 लाख तक की ट्रेडिंग करते हो। $2 लाख हो जाते हैं आपके 1,90,00,000 रुपए, जो कि एक वैसे ही बहुत बड़ा अमाउंट है। पर क्यों देता है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है मार्केट में। वॉल्यूम ज़्यादा है तो ब्रोकर को पता है कि लोग अट्रैक्ट होंगे, वो इतनी लेवरेज दे देता है मार्केट में। अब सेकंड चीज़ आ जाती है कि अब लोग कहते हैं कि यार उधार लेना अच्छा नहीं होता। अब मान लो आपको लोन मिल रहा था 15 लाख का, बट आपने ले लिया अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा और आपने 50 लाख का लोन ले लिया, पर आप ये भूल गए कि आप उसकी इंस्टॉलमेंट जो है वो तो आपने ही देनी है, वो तो आपकी पॉकेट से जानी है। अब आप ज़्यादा उधार लोगे तो आप बर्डन फील करोगे, प्रेशर फील करोगे और ले दे के नुकसान में ही जाओगे। तो लेवरेज को कैसे यूज़ करना है वो भी हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। अब लास्ट जो आ जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है, वो है हमारा बिजनेस आवर्स। इंडियन मार्केट खुलती है सुबह 9 बजे और बंद हो जाती है 3:15 बजे। तो यहाँ पे क्या है ना, तो फॉरेक्स मार्केट है वो खुलती है 24/7, यानी कि 24/5, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और 24 के 24 घंटे। आप सुबह 6 बजे ट्रेड करो, आप चाहते हो तो आप सुबह 7 बजे उठ के ट्रेड कर लो, रात को 9 बजे ट्रेड कर लो, या रात के 2 बजे ट्रेड कर लो, 2 AM भी आप ट्रेड कर सकते हो। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, 5 दिन आप 24 घंटे ट्रेड कर सकते हो। तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। जो ऑफिस जा रहा है वो भी ट्रेड कर सकता है, जो हाउसवाइफ है वो भी अच्छे से ट्रेड कर सकती हैं, जो कॉलेज जा रहे हैं वो भी ट्रेड कर सकते हैं। इसीलिए ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि हैं फॉरेक्स मार्केट के। बाद आ जाते हैं हम एक बारी ब्रोकर समझ लेते हैं कि ब्रोकर क्या होता है। अब बेसिकली ब्रोकर एक हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फॉरेक्स में ट्रेडिंग करने के लिए, जहाँ पे ब्रोकर कहता है कि यार मैं तुम्हें लेवरेज दे रहा हूँ, तुम लेवरेज का यूज़ करो, प्रॉफिट कमाओ, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, ठीक है। अब ब्रोकर क्या करता है, ब्रोकर को कैसे, मतलब मान लो आपका प्रॉफिट हो गया, मेरा प्रॉफिट हुआ $1000 का, तो वो क्या पैसे मेरे को वो ब्रोकर देगा? नहीं देगा। कौन देगा फिर? ब्रोकर नहीं देगा तो मेरे को तो मेरे पैसे चाहिए। अब ब्रोकर क्या करता है ना, ब्रोकर तो सिर्फ चार्ज करता है अपनी कमीशन। ब्रोकर के पास, अब मान लो मैंने ट्रेड डाला, मेरा ट्रेड जाता है ब्रोकर के पास, ब्रोकर उसमें से अपनी कमीशन चार्ज करता है और मेरा ट्रेड आगे भेज देता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स में। अब लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स कौन होते हैं? अब लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं आपके बैंक्स, ठीक है। अब ट्रेड गया मेरा ब्रोकर के पास, ब्रोकर के पास से चला गया लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के पास, और मेरे को हुआ प्रॉफिट $1000 का। तो अब ये मेरे को क्या करेगा, जो ब्रोकर है ये मेरे को बैंक के पास जाएगा, बोलेगा भैया मेरे पास एक बंदा था उसका $1000 का प्रॉफिट हुआ, मेरे को पैसे दो। तो ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर ब्रोकर को पैसे देंगे, ब्रोकर आपको पैसे दे देगा।
ये ऐसे साइकिल चलती है। अगर इसमें आपका लॉस हुआ तो लॉस आपका जो फंड्स हैं जो डिपॉजिट हो रखे हैं वो वैसे ही ब्रोकर के पास डिपॉजिट है, तो ब्रोकर क्या करेगा, उसमें से पैसे दे देगा सीधे के सीधे लिक्विडिटी प्रोवाइडर को कि लो भाई ये उसका लॉस हुआ था, ये मैंने तुम्हें दे दिए। अब इन सारी चीज़ में ना ब्रोकर क्या करता है, ब्रोकर करता है अपनी कमीशन चार्ज इन सारी चीज़ को करने के लिए। मतलब ये जो लेन देन है इसमें ब्रोकर अपनी कमीशन चार्ज करता है और पैसे कमाता है। तो ये तो हो गया हमारे पास ब्रोकर का काम कि ब्रोकर क्या करता है और कैसे करता है। अब सेकंड आ जाते हैं ब्रोकर के बाद कि ब्रोकर किस किस तरीके से कमाता है। ब्रोकर कमाता है दो तरीके से, एक होता है आपकी स्प्रेड और एक होती है आपकी कमीशन। अब स्प्रेड और कमीशन समझ लेते हैं। अब कमीशन तो होती है बेसिकली कहीं पे प्राइस चल रहा था मैं कह रहा हूँ $100 का, ठीक है, $100 का प्राइस था, तो प्राइस $100 का था, आपने यहाँ पे बाय करना है तो ब्रोकर क्या करेगा, इसमें ना लॉट्स डलते हैं, क्वांटिटी नहीं डलती, तो ब्रोकर पहले ही आपके 100 में से 95 काट लेगा, मतलब $5 काट लेगा और आपको $95 ट्रेड के लिए दे देगा। यानी कि ये जो $5 कटे हैं ये क्या है, $5 जो कटे हैं ये है कमीशन जो कि ब्रोकर ने आपसे चार्ज कर ली है। अब ये जो कमीशन होती है ना, जो फिक्स कमीशन होती है, ये वेरी करती है लॉट साइजेस पे। लॉट साइजेस क्या होते हैं, लॉट साइजेस अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा हाउ टू कैलकुलेट लॉट्स और लॉट साइज होते क्या है। अब ब्रोकर ने क्या करा, मेरी यहाँ पे इस सिनेरियो में तो उसने $5 की कमीशन चार्ज कर ली मेरे $100 में से, $100 में से $5 की कमीशन चार्ज करी और $95 का मेरा ट्रेड रनिंग है जो चल रहा है। अगर मेरा प्रॉफिट हुआ तो ब्रोकर मेरे को बैंक से पैसे लेके दे देगा लिक्विडिटी प्रोवाइडर से, अगर लॉस हुआ तो ये $95 ब्रोकर क्या करेगा, सीधे के सीधे दे देगा लिक्विडिटी प्रोवाइडर को। ठीक है, समझ आ गया। अब एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं हम, जिससे ब्रोकर पैसे कमाता है और वही तरीका ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ स्प्रेड। अब स्प्रेड क्या होती है, स्प्रेड समझो ध्यान से। प्राइस चल रहा है किसी का 100, ठीक है, ईजी से समझते हैं, 100 चल रहा है प्राइस, पर ब्रोकर क्या करेगा, मेरे को बाय करना है ना, ब्रोकर मेरे को 100 का प्राइस देगा, ब्रोकर मेरे को प्राइस देगा 110 का। क्यों देगा भाई 110 का, जब चल रहा है 100 का, तो ये जो 10 कट रहा है ना आपका, जो 10 एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये वाला जो बफर मिल रहा है आपको, ये है आपकी स्प्रेड। ब्रोकर आपसे अप फ्रंट कोई भी कमीशन चार्ज नहीं कर रहा, कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि भाई तुम ट्रेड करो, मैंने स्प्रेड लगा रखी है, 100 रुपये की चीज़ चल रही थी, मैं तुम्हें 110 की दूंगा। हमने कहा ठीक है 110 की दे दे। अब मान लो मेरा प्रॉफिट था, यहाँ पे होना था मेरे को 200 पे, मेरा प्रॉफिट इस जगह पे होना था, पर इस स्प्रेड के चलते हुए मेरा प्रॉफिट 200 पे नहीं होगा, मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 190 पे। 190 पे जैसे ही मार्केट आएगी मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट कट हो गया, तो ये जो चीज़ थी ना ये भी स्प्रेड थी, तो ब्रोकर ऐसे कमाता है स्प्रेड के थ्रू। ब्रोकर की जो मेन इनकम होती है वो स्प्रेड ही होती है। पर ये भी बेसिक नॉलेज है, इसमें हमें मतलब इतना ध्यान नहीं देना, पर हाँ ये पता होना चाहिए कि हमें स्प्रेड होती क्या है, कैसे वर्क करती है। और कुछ हमारे ट्रेड्स होते हैं जिसमें हमें ध्यान भी रखना होता है स्टॉप लॉस लगाते हुए कि स्प्रेड को यूज़ कैसे करना है और कहाँ पर स्टॉप लॉस प्लेस करना है। अब मान लो मेरे को स्टॉप लॉस लगाना था, मैंने बोला यहाँ पे लगाना था, इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस, बट अगर स्प्रेड है तो ये आपका स्टॉप लॉस पहले ही हिट हो जाएगा ना, तो आप स्टॉप लॉस यहाँ नहीं लगाओगे, इस पॉइंट पे नहीं लगाओगे, आप स्टॉप लॉस नीचे की साइड लगाओगे, थोड़ा सा नीचे, ताकि स्प्रेड का जो गैप है वो आपको मिल पाए। अब हम समझते हैं कि करेंसीज क्या होती है। अब देखो करेंसी हमेशा यहाँ पे जो भी ट्रेड होगा ना वो होगा दो करेंसीज के बीच में। जैसे कि यहाँ पर एक करेंसी है यूरो और दूसरी करेंसी है यूएसडी, यानी कि यहाँ जो ट्रेड हो रहा है वो हो रहा है यूरो यूएसडी के अंदर। अब ये जो करेंसीज होती है ना ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एक दूसरे से। अगर यूरो ऊपर जाएगा तो यूएसडी नीचे ही आएगा, ये ऊपर नहीं जा सकता अगर यूरो ऊपर जा रहा है तो। और अगर आपका यूएस डॉलर ऊपर जा रहा है तो यूरो नीचे आएगा। अब ये क्यों होता है, ये इसके पीछे क्या रीज़न होता है। देखो जब भी आप ट्रेडिंग करते हो आप एक चीज़ बाय करते हो और दूसरी बेचते हो, यानी कि एक्सचेंज हो रहा है। तो जोन सी करेंसी हमारी आगे होती है ना उसको हम बोलते हैं बेस करेंसी, और जोन सी करेंसी पीछे होती है उसको हम बोलते हैं कोट करेंसी, यानी कि हम एक करेंसी को दे के दूसरी करेंसी खरीद रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं जो हमारा एक अगली चीज़ आ जाती है, दैट इज़ कि ये कैसे होती है। अब देखो ये सारी की सारी करेंसीज हैं, AUD USD, NZD USD, GBP USD, यूरो USD, और ये जो पीछे जिनके पीछे USD है ना, अगर हमारा US डॉलर नीचे जाएगा तो वो सारी करेंसीज ऊपर जाएंगी। जिनके पीछे USD है, अगर डॉलर गिर रहा है तो बाकी सारी करेंसीज ऊपर जाएंगी। और ये उल्टा हो जाता है जब हम बात करते हैं USD CHF, USD CAD और USD JPY की।
जब भी डॉलर ऊपर जाएगा तो जिन करेंसीज के आगे यूएसडी है वो सारी की सारी करेंसीज हमेशा ऊपर जाती हुई आपको दिखेंगी। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनली रिलेटेड होती हैं। एक नीचे आएगी तो दूसरी ऊपर जाएगी। तो ये भी हमारा एक बेसिक सी चीज़ है जो कि समझाने के लिए थी। अब ये कुछ करेंसीज हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है और इन सारी करेंसीज को आपने क्या करना है, अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है। इसके बाद आ जाते हैं हम हमारे सेशंस पे। अब सेशंस क्या होते हैं, सेशन समझते हैं हम सबसे पहले। सेशंस बेसिकली क्या होते हैं, अब जैसे इंडिया की मार्केट है, इंडिया की मार्केट कितने बजे खुलती है? सुबह खुलती है 9:15 बजे, बंद हो जाती है 3:30 बजे। अब ऐसे ही हर कंट्री की भी एक अपनी लोकल मार्केट है। अब हम जिन जिन करेंसीज में ट्रेड कर रहे हैं उन हर करेंसीज की कंट्री की अपनी एक लोकल मार्केट है। जैसे कि वेलिंगटन हो जाती है हमारी न्यूजीलैंड की, सिडनी हो जाती है हमारी ऑस्ट्रेलिया की, टोक्यो हो जाती है हमारी जापान की, फ्रैंकफर्ट हो जाती है हमारी जर्मनी की, लंदन हो जाती है हमारी यूनाइटेड किंगडम की, और न्यूयॉर्क की मार्केट हो जाती है हमारी यूएस की। अब कभी भी क्या होगा ना कि इनकी जब भी इन कंट्रीज़ की अपनी लोकल मार्केट खुलेगी तो मार्केट में वॉल्यूम आती है। मान लो न्यूजीलैंड की मार्केट खुली हुई है तो न्यूजीलैंड के पेयर में आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगी। जब भी यूएस की मार्केट खुलेगी तो आपको यूएस का जो अपना डॉलर है उसमें मार्केट में वॉल्यूम दिखेगी कि डॉलर में अच्छे खासे मूव आ रहे हैं। तो अब हम जो चीज़ समझते हैं वो ये है कि हमारी यहाँ पे आप देखो कि ओवरलैपिंग क्या होती है, कि हमें फाइंड आउट करना है कि टाइम, सबसे बढ़िया टाइम कौन सा होता है ट्रेड करने के लिए। क्योंकि मार्केट तो 24 घंटे खुली है पर 24 घंटे आप ट्रेड नहीं कर सकते ना। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि आपको ना सबसे पहले ट्रेडिंग में एक रूल बना लो अपना, कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपको मार्केट में क्या चीज़ नहीं करनी। अगर आपको ये पता है ना कि आपको मार्केट में क्या नहीं करना तो आप 100% प्रॉफिटेबल बन जाओगे। अब सबसे पहले हमें मार्केट में जो चीज़ नहीं करनी वो ये है कि हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। अगर मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है 24 आवर्स ट्रेड करने की तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप 24 के 24 घंटे ट्रेड करते रहो। ये चीज़ अगर आप करोगे तो हमेशा आपके स्टॉप लॉसेस बचेंगी, लगेंगे ही लगेंगे। अब सेकंड चीज़ जो हमें यहाँ अभी तक पता चली है वो ये है कि हमारा लॉस हमेशा मैनेज्ड होना चाहिए। आपको ट्रेडिंग करने से पहले सबसे पहले आपका लॉस डिफाइन करना है कि आप अपनी पॉकेट से कितने पैसे दे पा रहे हो। अगर आपको यही नहीं पता कि आपकी पॉकेट की कैपेसिटी कितनी है तो आप कभी भी ट्रेडिंग नहीं कर सकते। मार्केट को सबसे पहले एंटर करने से पहले ही एक ट्रेड में ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि आपने मार्केट को लॉस कितना देना है। अगर आपने अपना लॉस डिफाइन कर लिया तो प्रॉफिट आपका अपने आप डिफाइंड ही रहेगा। तो दो चीज़ें हो गई हमें कि हमने एक ओवर ट्रेडिंग करनी, दूसरा हमें हमेशा ये पता रहना चाहिए कि हमने मार्केट को कितने पैसे देने हैं और कितने मार्केट से लेने हैं, वो बात की चीज़ है। पर पहले देने कितने ये हमें पता होना चाहिए, यानी कि लॉस हमें अपना पता होना चाहिए। अब यहाँ पे समझते हैं ओवरलैपिंग। अब देखो 3:30 बजे मार्केट खुली, कहाँ की? ये है अपना वेलिंगटन आ जाता है हमारा न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड के बाद मार्केट खुल रही है हमारी ऑस्ट्रेलिया की 5:30 बजे, इसको मार्क कर लिया। टोक्यो की खुल रही है 5:30 बजे, इसको भी मार्क कर लिया। फिर अपनी खुल रही है हमारी 11:30 बजे फ्रैंकफर्ट की, चलो मैं कह रहा हूँ मैंने इसको भी मार्क कर लिया। अब फ्रैंकफर्ट की मार्केट बंद होती है 7:30 बजे और टोक्यो की होती है 2:30 बजे। तो अगर मैं सिडनी सेशन जो हमारा ये 5:30 बजे से लेके 2:30 बजे तक ट्रेड करता हूँ तो मैं ये चारों सेशंस में ट्रेड कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि 5:30 AM से लेके 2:30 बजे तक मेरे पास यहाँ पे वेलिंगटन भी ओपन है, न्यूजीलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का भी ओपन है, टोक्यो भी ओपन है और फ्रैंकफर्ट भी ओपन है। ठीक है, तो एक हमारे पास ये अच्छा सेशन हो गया जो हम ट्रेड कर सकते हैं। अब सेकंड आ जाता है हमारे पास 11:30 बजे। अब 11:30 बजे देखो क्या क्या है। 11:30 बजे देखते हैं हम सबसे पहले। 11:30 बजे हमारे पास हमारे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपना फ्रैंकफर्ट सेशन ट्रेड करने की। अब ये खुला हुआ है आपका 7:30 बजे तक। फ्रैंकफर्ट ट्रेड कर सकते हो आप, टोक्यो भी ट्रेड कर सकते हो। आपको 1 घंटा मिल जाता है सिडनी सेशन ट्रेड करने का। लंदन सेशन आपको पूरा का पूरा ही एक तरह से मिल जाता है और कुछ आवर्स आपको मिल जाते हैं न्यूयॉर्क सेशन के। तो ये भी एक हमारे पास बहुत अच्छा टाइम होता है 11:30 से लेके शाम के 8:30 बजे तक ट्रेड करने का। ये बहुत अच्छा टाइम होता है कि आप ट्रेड करने बैठो 11:30 और 8:30 तक, जो फुल टाइम ट्रेडर है। नहीं तो आप एक पर्टिकुलर सेशन भी ट्रेड कर सकते हो कि जैसे मान लो आपको सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड करना है तो आप 5:30 बजे बैठ गए। अगर आपने सिर्फ लंदन सेशन ट्रेड करना है तो आप 11:30 बजे बैठ गए। अगर आप कह रहे हो कि नहीं यार मैं तो सुबह सुबह ही फ्री होना चाहता हूँ, बहुत जल्दी मेरे को ऑफिस जाना होता है, उसके बाद मैं ट्रेड नहीं कर सकता, मेरे को घर पे भी काम होते हैं, मेरे को वाइफ के साथ जाना होता है, मेरे को गर्लफ्रेंड के साथ जाना होता है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी यहाँ पे सुबह ट्रेड करने की भी है। तो ये सेशंस का फ़ायदा होता है कि आप सेशंस को कैसे ट्रेड कर सकते हो।
अब आ जाते हैं हम सेकंड चीज़ जो हमारी इंपॉर्टेंट है कि पिप्स को कैसे समझे। तो यहाँ पे बहुत इजीली समझाता हूँ हाउ पिप्स वर्क। अब ये देखो, यहाँ पे मेरे को कैलकुलेट करना है कि मेरी जो मतलब मेरा, अब यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे शेयर तो है नहीं, शेयर्स बिल्कुल भी नहीं है। तो अब मेरे को कैलकुलेट करना है कि मार्केट ने ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो नीचे आई है यहाँ पे मार्केट ने कितना मूव दिया है। यहाँ पे मेरे को कोई शेयर तो दिख ही नहीं रहा कि यहाँ से लेके यहाँ तक आई तो इतने प्राइस का ड्रॉ डाउन हो गया। यहाँ पे तो मेरे को ये दिख रहा है 0.64671। तो मेरे को क्या करना है, सिंपल सा फंडा है, आपने यहाँ पे जाना है, प्रोजेक्शंस का ऑप्शन दिखेगा आपको, प्रोजेक्शंस के ऑप्शंस में जाके यहाँ पे प्राइस रेंज दिखेगा, प्राइस रेंज पे स्टार क्लिक करो। तो ये जैसे ही आप इस पे स्टार पे क्लिक करोगे तो ये प्राइस रेंज आपके ऐसे एक फेवरेट का बार बना होगा, इसमें आ जाएगी। यहाँ से प्राइस रेंज का टूल लगाया। अब मेरे को देखना है कि यहाँ से इस प्राइस से मार्केट कितने पिप्स नीचे आई है। जो यहाँ पे फॉरेक्स में मूवमेंट होती है ना, वो होती है पिप्स में, यानी कि यूनिट्स में। पिप्स इज बेसिकली अदर नेम फॉर यूनिट्स। तो मेरे को यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे कितने यूनिट्स ये नीचे मूव हुआ है या कितने पिप्स मूव हुआ है। तो मेरे को प्राइस रेंज का टूल यहाँ पे रखना है और ड्रैग करना है जहाँ तक मेरे को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैंने कर लिया ये कैलकुलेट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इधर एक नंबर लिखा हुआ है दैट इज 16.4। तो ये जो मूवमेंट हुई है ना, ये हुई है हमारी 16.4 पिप्स की। अब ये मार्केट जो होती है फॉरेक्स की मार्केट, ये ऐसे ही मूव करती है। अब यहाँ पे देखो, मेरे को फॉर एग्जांपल अब मान लो कैलकुलेट करना है कि ये कैंडल मेरी कितने पिप्स की थी। अब मेरे को क्या करना है, इस कैंडल के बॉटम पे मैंने अपना टूल रखा और हाई तक लेके चला गया। ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल थी हमारी 68.5 पिप्स की। तो ये ऐसे हम आप इसमें पिप्स कैलकुलेट करते हैं और पिप्स के थ्रू ही हमारा लॉट कैलकुलेट होता है, पिप्स के थ्रू ही हमारा रिस्क भी कैलकुलेट हो पाएगा। उस पिप्स के थ्रू ही हम एग्जैक्ट लॉट फाइंड आउट कर पाएंगे कि हमें कितना लॉट डालना है अपने रिस्क के अकॉर्डिंग। अगर हमारे पिप्स और रिस्क सही आ रहे हैं तो हमारा लॉट साइज हमेशा सही आएगा और रिस्क मैनेजमेंट हम अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। तो ये फॉर्मूला था पिप्स को देखने के लिए। इसके लिए आप इजी सा टूल है प्राइस रेंज के नाम से, वो आप यूज़ कर सकते हो, जो कि आपको इससा कुछ दिखेगा। व्हाट आर द टाइप ऑफ ट्रेंड्स। अब मार्केट में 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, मार्केट 3 तरह के ट्रेंड बनाती है। सबसे पहला ट्रेंड कौन सा होता है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं बुलिश ट्रेंड या फिर अप ट्रेंड। ये होता है अप ट्रेंड, जिसमें मार्केट नीचे से ऊपर जाती है। सेकंड ट्रेंड आ जाता है हमारे पास कंसोलिडेशन या फिर साइडवेज मार्केट, जहाँ पे मार्केट एक ही रेंज में मूव करती रहती है। थर्ड आ जाता है हमारे पास बियरिश ट्रेंड यानी कि डाउन ट्रेंड, जिसमें मार्केट नीचे की साइड डायरेक्शन में मूव करती है। अब ये इमेज में ना आपको तीनों तरह के ट्रेंड दिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, ये साइडवेज की एक रेंज है। सबसे पहले मैं आपको साइडवेज समझाता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, इस रेंज में मार्केट एक ही प्राइस के बीच में यानी कि एक ही जगह पे बार बार ऊपर नीचे मूव कर रही है। तो इसको हम बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड या फिर कंसोलिडेशन। इसको हम दोनों चीज़ों का नाम दे सकते हैं कि मार्केट एक ही जगह पे बार बार ऊपर नीचे होकर कंसोलिडेट हो रही है, तो ये हो गया साइडवेज। अब आ जाता है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में क्या होता है, अप ट्रेंड में मार्केट हर बार एक नया प्राइस क्रिएट करेगी। फॉर एग्जांपल ये एक अलग प्राइस था तो मार्केट ने यहाँ पे एक अलग प्राइस क्रिएट किया रहा, फिर थोड़े से नीचे पुल बैक लिया, फिर ऊपर नया प्राइस क्रिएट किया, फिर नीचे आई मार्केट, फिर ऊपर नया प्राइस क्रिएट किया। तो जब भी मार्केट बार बार एक नया प्राइस क्रिएट कर रही तो वहाँ पे एक अप ट्रेंड फॉर्म होता है। और सेम वाइस वर्सा हो जाता है डाउन ट्रेंड में। यहाँ पे मार्केट बार बार एक नीचे की साइड, मतलब नीचे लोएस्ट प्राइस बनाती रहेगी। यहाँ पे एक प्राइस बनाया, फिर पुल बैक लिया, फिर दूसरा प्राइस नीचे का बनाया, फिर पुल बैक लिया और फिर तीसरा प्राइस भी मार्केट ने नीचे बनाया। तो ये हो जाता है हमारा डाउन ट्रेंड। अब ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, मार्केट इसी स्ट्रक्चर को बेसिकली फॉलो करेगी। ये स्ट्रक्चर किसी ना किसी उसमें फॉलो हो रहा होगा। आप कभी भी देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं 5 मिनट में 15 मिनट में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और अब ये जो स्ट्रक्चर होता है, इसका जो ब्रीफ एनालिसिस है वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे कि ये स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कैसे करना है। इसी स्ट्रक्चर के थ्रू ही हमें पता चलेगा कि मार्केट में ट्रेंड की मूवमेंट कैसे आइडेंटिफाई होनी है। और एक चीज़ लिख लेना सारे के सारे, दैट ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, नेवर गो विद रिवर्सल्स, ऑलवेज गो विद द ट्रेंड। जो भी लोग ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे वो आपको हमेशा प्रॉफिटेबल मिलेंगे। जितने भी लोग रिवर्सल ट्रेड करेंगे उन सबको आप हमेशा या तो ब्रेक इवन पे देखोगे या वो यही बोलते रहेंगे कि यार बहुत स्ट्रगल चल रहा है, मुश्किल है। आप हमेशा फ्लो के साथ ट्रेड करो। जहाँ जिस डायरेक्शन में रिवर जा रही है ना, उस डायरेक्शन में स्विमिंग करोगे तो जल्दी आगे पहुँचोगे। अगर आप फ्लो के अगेंस्ट स्विमिंग करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, पानी आपको बार बार पीछे लेके जाता रहेगा। तो ऑलवेज ट्रेड विद ट्रेंड, नेवर गो अगेंस्ट द ट्रेंड।
आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। ये था हमारा फर्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत सारी एडवांस चीज़ें सीखेंगे। यहाँ पे हमने अभी कुछ चीज़ें समझी हैं और कुछ बेसिक्स लर्न करे हैं मार्केट के बारे में कि मार्केट वर्क कैसे करती है, होता क्या है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ जानने वाली होती है। बहुत ही बेसिक क्लास थी हमारी। नेक्स्ट सेशन जो होगा उसके बाद के चारों सेशन बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल होने वाले हैं और आपको बहुत ही एक अच्छा माइंडसेट क्रिएट करके देंगे और बहुत ही अच्छा ट्रेडर बना देंगे। तो याद रखना, बेल आइकन प्रेस कर लो, सब्सक्राइब कर लो। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।